अगर आप गूगल एआई को यूज करते हुए कुछ इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वही इमेजेस आपकी वीडियोस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखने से, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हमने किस तरह से विस्क नाम के एक टूल को यूज करते हुए किस तरह से हमने अपनी इमेजेस जनरेट करनी है और उन इमेजेस को सिंपली एक प्रॉम्प्ट देने के बाद किस तरह से हमने वीडियोस में कन्वर्ट करना है। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली मास्टर क्लासेस आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हमने गूगल ओपन किया हुआ है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे विस्क। ओके, आप गूगल लैब्स भी सर्च कर सकते हैं, आप विस्क भी सर्च कर सकते हैं। ओके, आपने ये फर्स्ट जो लिंक आ रहा है आपको labs.google, इस पर आपने क्लिक करना है। बेसिकली गूगल एआई स्टूडियो एक कंपनी है, आप इस तरह से कह सकते हैं। उनके आगे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि एक विस्क नाम का एक प्रोडक्ट है, फ्लो नाम का एक प्रोडक्ट है, इमेज एफएक्स नाम का एक प्रोडक्ट है। सेम इसी तरह से हमारे पास म्यूजिक एफएक्स नेम का एक प्रोडक्ट है। हमने आज की इस क्लास के अंदर इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना है, इसमें किस तरह से चीजें वर्क करती हैं हमने उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। या लॉन्च विस्क पर हम क्लिक करेंगे, इंटर टूल पर क्लिक करेंगे। बेसिकली आपको इसके अंदर देखिए, मैं इसको एक बार लॉग आउट कर लेता हूं ताकि ओके, ये हम वापस आ गए। वापस एक बार इसको ओके, हम अपने गूगल सर्च पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करना है, लॉन्च विस्क पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंटर टूल पर क्लिक करेंगे वो आपसे आपकी एक जीमेल अकाउंट मांगेगा। ठीक है, आपने अपनी एक जीमेल आईडी इसको देनी है, उसके थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मेरा वो ऑलरेडी पहले लॉगिन हुआ होता है, मैं इसलिए उसको साइन आउट करके ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। ओके, तो ये हमारे पास विस्क टूल जो है वो ओपन हो चुका है। इस पर हमने इंटर टूल पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम इंटर टूल पर क्लिक करते हैं तो विस्क का जो बेसिक इंटरफेस है, जहां पर हमने सारी अपनी प्रॉम्प्ट्स देनी है, इमेज जनरेट करनी है, तो वो इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए मैं आपको पहले थोड़े से इसके टूल्स बता देता हूं। जब आपको टूल्स मालूम होंगे तब आपको प्रोसेस समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए ये जो एरिया है, यहाँ पर हम अपनी कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिख के साथ साथ मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, अब ब्यूटीफुल कार, या फिर मैं कह देता हूँ ब्यूटीफुल फरारी कार ऑफ रेड कलर। ओके, सिंपली मैंने एक प्रॉम्प्ट दी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारी कुछ इमेजेस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड्स, जिस तरह से गूगल जेमिनी के अंदर विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी इमेज जनरेट हो जाती है, सेम इसी तरह से विस्क के अंदर भी हमारी विद इन फ्यू सेकेंड्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स के अंदर हमारी इमेजेस जनरेट हो जाती है। ओके, तो ये हमारी इमेजेस जनरेट हो गई हैं। अब साथ साथ देखते जाइएगा, हम इसके टूल समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको लाइक करते हैं तो आपकी ये इमेज आपको यहाँ पर ये लाइक्स वाले बटन पे मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर हम वापस अपने यहाँ पर हम इमेजेस जनरेट करते हैं, यहाँ पर वीडियोस जनरेट करते हैं और उन जनरेट की हुई इमेजेस या वीडियोस को जिनको हम लाइक करते हैं यहाँ पर, वो हमारी यहाँ पर एक कलेक्शन बन जाती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक बटन है हमारे पास, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इस जो इमेज जनरेट होगी इसका प्रॉम्प्ट बेसिकली है क्या, वो प्रॉम्प्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पर रिफाइन पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं इस इमेज के अंदर वो आप कर सकते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ कि दिस चेंज द कलर of car from red to green। ओके, तो विद इन फ्यू सेकेंड ये हमारी इमेज के अंदर कुछ चेंजेस कर देगा। रिफाइनिंग का मतलब बेसिकली यही है कि आप अपनी इस इमेज के अंदर क्या चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं। ओके, देखिए इमेज वही है, बैकग्राउंड वही है, सिर्फ उसने क्या किया है, जो हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया है उसने उस हिसाब से उसका कलर चेंज कर दिया। ओके, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वापस हम अपने इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर एनिमेट का बटन है। एनिमेट का मतलब ये है कि इस वीडियो, इस इमेज को अगर हम कोई एक प्रॉम्प्ट दें और वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाए तो वो किस बटन से होगी, यहाँ से एनिमेट से होगी। इसको हम लास्ट में देखेंगे जब हम अपने प्रॉपर ट्यूटोरियल्स को लेके आगे चल रहे होंगे, तो इसी क्लास के अंदर आपको एंड में ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ओके, इमेज हमें अच्छी लगी है, नहीं लगी, यहाँ पर फ्लैग आउटपुट का ऑप्शन है। ठीक है,
और यहाँ से आप इस इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो आपके इस इमेज के ऊपर जो आपको टूल्स नजर आ रहे हैं हमने उनको एक्सप्लोर कर लिया, इनको हमने थोड़ा सा समझ लिया। इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज जनरेट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो जनरेट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इन वीडियोस या इमेजेस जो हमने जनरेट किए हैं उनमें से अगर कोई चीज हमने लाइक किया तो हमारी यहाँ पर कलेक्शन बन जाएगी। ओके, अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है जहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट दिया था, यहाँ पर अब हम कुछ चीजों को समझते हैं। ये एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो अपनी तरफ से कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको सजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की आपको वो ऑलरेडी जो इनके सेटअप के अंदर सेट हुई हैं उस तरह की प्रॉम्प्ट्स आपको वो बता देता है कि आप अपनी एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी एक प्रॉम्प्ट को यूज करके देख सकते हैं। ओके, जैसे ये एक प्रॉम्प्ट उसने बताई है, इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं ये किस तरह की इमेज जनरेट करके देता है। ओके, इसका बेसिकली आपके काम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक देखने के लिए है कि इस तरह से अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो इस तरह की इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। ओके, इनको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो का, मीन्स कि आपकी इमेज का साइज किस तरह का होना चाहिए। स्केल साइज होना चाहिए, या पे ये जो साइज है ये YouTube वीडियो का साइज है, ये जो साइज है ये YouTube शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, इसी तरह से इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, तो ये वो वाला साइज है। ये जो स्केल साइज है इसको आप कह सकते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर फेसबुक पोस्ट का साइज है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेज जनरेट हुई है ये YouTube वीडियो के साइज के अंदर जनरेट हुई है। इसको अगर हम यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देते हैं, प्रॉम्प्ट उसकी मर्जी का कोई चेंज कर देते हैं, तो वीडियो का आप सिर्फ साइज देखिएगा, जो लेंथ होगी वो उस तरह की होगी जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी की लेंथ होती है, या फिर टिकटॉक वीडियो की लेंथ होती है, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की लेंथ होती है वीडियोस की। ठीक है, देखें यहाँ पर ये इस तरह से इसकी विड्थ ज्यादा है, इसी तरह से इसकी लेंथ ज्यादा है। ओके, बेसिक मकसद इनको देखने का यही है कि आपने किस तरह से इन टूल्स को पहले समझना है। एक हम स्केयर में भी हम बना के देख रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके, जब आपको टूल्स अच्छे तरीके से आते होंगे, जब आपको इन तमाम ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा पहले नॉलेज होगा, तब आपके लिए आगे इमेजेस जनरेट करना बहुत आसान होगा। ओके, तो अब इस इमेज का साइज देखें, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ देखें, वो डिफरेंट है इससे भी और इससे भी। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इस बटन पर। देखिए यहाँ पर प्रीसाइज, रेफरेंस और सीड के जो बटन है, ये अगर हमने अपने डिजाइन के अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक इमेज जनरेट की है, हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट इमेज हम जनरेट करें कुछ प्रॉम्प्ट्स को चेंज करके, तो वो उसी इमेज की डिटेल्स को यूज करके आगे हमारी इमेज जनरेट करें। ये आगे आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। ओके, बाकी ये आपकी प्रॉम्प्ट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए है। ओके, अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, या फिर आप यहाँ पर ऐड इमेजेस पर क्लिक करेंगे तभी ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, या फिर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। क्या ऑप्शंस है हमारे पास? सबसे पहला है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का ऑप्शन बेसिकली क्या कहता है, अच्छा हम इन इमेजेस को, तमाम इमेजेस को डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट का ऑप्शन है। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हम यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं, अब बॉय, बल्कि वहीं पर हम एक इमेज जनरेट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ। अब बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ताजमहल। ओके, ये जो इमेज जनरेट हुई है इसमें हम 3 चीजों को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज सीन एंड थर्ड वन इज स्टाइल। अब इनमें से आप बताएं कि सब्जेक्ट क्या है। बेसिकली ये जो बच्चा आगे सामने खड़ा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है। इस इमेज के अंदर ये लड़का जो खड़ा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है। इसमें सीन क्या है, ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये सारा बैकग्राउंड जो है ये एक सीन है। स्टाइल क्या है, अब ये जो इमेज आपको शो हो रही है ये रियलिस्टिक स्टाइल में है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई ओरिजिनल या फिर किसी असली बच्चे की तस्वीर कैप्चर की गई हो। अब इसी का अगर मैं स्टाइल चेंज करूं, यहां पर अगर मैं टाइप करूं
अब मैंने यहाँ पर लिखा है एन एनिमेटेड बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ताजमहल। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और सीन तो तकरीबन हमारे सेम रहेंगे, लेकिन जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अब इस इमेज के अंदर ये जो बॉय है, अगेन यही हमारा सब्जेक्ट है, पीछे जो ताजमहल नजर आ रहा है ये हमारा सीन है। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड में ताजमहल है ये हमारा सीन है। अब इन दो इमेजेस के अंदर डिफरेंस किस चीज का है कि ये जो इमेजेस हैं ये रियलिस्टिक हैं, ऐसा लग रहा है हकीकत में ये बच्चे हैं और ये ताजमहल के सामने खड़े हैं, किसी ने इनकी कैमरे से पिक्चर कैप्चर की है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये एआई से इमेज जनरेट हुई है। ओके, सेम इसी तरह से सब्जेक्ट और सीन तो इसमें भी हैं इसमें भी हैं, लेकिन इसका स्टाइल डिफरेंट है। ये रियलिस्टिक स्टाइल में है और ये जो है ये एनिमेटेड कार्टून स्टाइल के अंदर है। ओके, आई होप आपको ये सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल का समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सीन किसे कहते हैं और स्टाइल इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है बड़े। ओके, आई होप ये चीजें आपको यहां तक समझ आ चुकी हों। इस प्रॉम्प्ट को हम रिमूव कर देंगे। ओके, अच्छा, अब आप सब्जेक्ट अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट आप क्रिएट भी करवा सकते हैं। सेम इसी तरह से सीन भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज आपके पास अवेलेबल है वो अपलोड करके सीन भी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से एआई से आप सीन जनरेट भी करवा सकते हैं, सेम इसी तरह से स्टाइल में। हम इसको देखते हैं, पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट बनाता हूँ, अ ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल ऑफ एज 35। ओके, हम यहां पर जनरेट पर क्लिक करेंगे। विद इन फ्यू सेकेंड्स इमेजेस जनरेट हो जाती हैं। इमेज जनरेट नहीं की, हम दोबारा प्रॉम्प्ट देंगे। ओके, तो ये हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, एक सब्जेक्ट हमने ये इंटर किया है, अब इसी सब्जेक्ट को आप डिलीट कर दें। अब सब्जेक्ट की जगह आप अपनी कोई इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं या फिर किसी और की इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट को बेसिकली एक बार दोबारा समझ लें। सब्जेक्ट कोई लड़का भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई लड़की भी हो सकती है, मीन्स के सब्जेक्ट कोई इंसान भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई जानवर भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सीन है, उसके सामने कोई परफ्यूम की बोतल पड़ी है। ठीक है, एक इमेज है उसके अंदर, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक परफ्यूम, ओके, इसको हम ओपन करते हैं। ओके, ये इमेज है, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो पीछे है ये सारा सीन है। ओके, और ये रियलिस्टिक स्टाइल के अंदर है। ओके, तो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कोई इंसान हो, तो कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। एनिमल किस तरह से हो सकता है, हम यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेते हैं। ओके, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हॉर्स, पीछे जितना भी है ये सीन है और स्टाइल कौन सा है, रियलिस्टिक स्टाइल है। अब इसी को अगर हम हॉर्स एनिमेटेड लिखें, ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सीन है और एनिमेटेड स्टाइल है, कार्टून स्टाइल में। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर हम अपनी कोई इमेज अपलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने कल इमेज एक जनरेट की थी, ये हमने अपलोड कर दी। ओके, तो ये इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है विस के अंदर। ओके, अच्छा, ये दो तरीके हमने देख लिए किस तरह से
एक कोई भी हम टेक्स्ट देकर यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर अपने सब्जेक्ट जनरेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम कोई भी इमेज अपलोड करके अपना सब्जेक्ट यहाँ पर ला सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर हमने ये बटन देखा था ना, इस पर क्लिक करते जाते थे, ये अपनी तरफ से हमें प्रॉम्प्ट सजेस्ट करते थे, सेम इसी तरह से ये हमें सब्जेक्ट्स के अंदर भी ऑप्शन देते हैं। ठीक है, ये अपनी तरफ से आपको सब्जेक्ट बनाकर दे देंगे। इनमें से अगर आपको यूज़ करना चाहें, यहाँ पर क्लिक करते जाएं, देखें यहाँ पर नीचे बनते जाएंगे। ठीक है, तो आप इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, हमें इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना, हम इनको रिमूव कर देंगे। ओके, सेम इसी तरह से। अच्छा, हम साथ साथ ना अब देखते जाते हैं, पहले हम टूल्स को बेसिकली समझ लें। ठीक है, सीन है यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देते हैं अ सिटी फुल ऑफ कार्स। ठीक है, अपनी तरफ से हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, देखते हैं वो क्या जनरेट करते हैं। ठीक है, ये सीन जनरेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये आपका एक सीन आ गया। सेम इसी तरह से आप एक और सीन जनरेट करके देखें, स्नो फॉलिंग माउंटेन्स। ओके, तो अब आपके ये स्नो फॉलिंग माउंटेन टाइप का कोई सीन बन के आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसी तरह से आप इससे कैफे जनरेट करवा सकते हैं, ऑफिस जनरेट करवा सकते हैं, हाउस रूम जनरेट करवा सकते हैं, हॉस्पिटल जनरेट करवा सकते हैं। तो सीन आपने सिलेक्ट करना है किस तरह का सीन आप बेसिकली चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर सीन की कोई पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रियलिस्टिक हो, एनिमेटेड हो, तो आप पर डिपेंड करता है। ओके, तो बेसिक हमने तमाम टूल्स को देख लिया है जो हमने मोस्टली इस प्रोसेस के अंदर यूज करने हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को समझना। ठीक है, हमने कुछ इमेजेस जनरेट करेंगे, उस इमेजेस के सब्जेक्ट किस तरह से होंगे, सीन किस तरह से होगा, स्टाइल क्या होगा, तो सारी चीजें अब हम देखने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर इंटर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं एन एनिमेटेड गर्ल ऑफ एज 25। ओके, यहाँ पर हम जनरेट पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, तो ये हमारी एनिमेटेड गर्ल जनरेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं एन एनिमेटेड विलेज। जनरेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एनिमेटेड विलेज जनरेट हो जाएगा। ओके, अब ये एनिमेटेड गर्ल है, ये एनिमेटेड विलेज है। स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल्स के यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं। ठीक है, आप किस तरह की इमेज जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मोस्टली स्टाइल्स को यूज नहीं करता। ओके, हम इन दो को पहले लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अब इस टूल को, विस्क को पता है कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ एज 25 एनिमेटेड गर्ल, आपने सिंपली सब्जेक्ट लिखना है, उसको समझ आ जाएगी कि इसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट इज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ विलेज। ओके, तो ये विलेज है हमारा। तो इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं, अब हमने देखना ये है, अक्सर ऐसे होता है कि जो आप यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, आपका फेस और इसका फेस आपस में मैच नहीं कर रहा होता। ओके, ये फेसेस आपस में आप कह सकते हैं अगर कुछ हद तक मे भी मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, अब इनमें से अगर आपको कोई इमेज पसंद है
तो उसको आप रख सकते हैं, बाकी आप डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम प्रॉम्प्ट को चेंज करते हैं। यहाँ पर हम अब इस पर क्लिक करेंगे, देखें सीड लॉक है, ठीक है, इसको हमने लॉक ही रखना है। अगर इसको लॉक नहीं रखेंगे तो हमारी जो अब आगे जो करैक्टर्स हम बनाएंगे, जो इमेजेस जनरेट करेंगे, हो सकता है कि उनके अंदर ये फेस चेंज हो जाए। ये लॉक करने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि आपके करैक्टर का फेस चेंज हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर चेंज हो जाए तो उसको किस तरह से डील करना है वो हम देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट इज कुकिंग इन द किचन, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने प्रीसाइज रेफरेंस पर भी क्लिक किया हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है, इमेजेस जनरेट हो जाए। हमने लिखा है सब्जेक्ट इज कुकिंग इन द किचन। ओके, तो तकरीबन हमारा जो करैक्टर है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी फेस डिटेल सेम है तकरीबन। ओके, तकरीबन 80% आपका करैक्टर मैच कर रहा होता है। इन सम केसेस करैक्टर नहीं भी मैच करता, लेकिन इस केस में हमारा 80 to 90% करैक्टर मैच कर रहा है। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है सब्जेक्ट इज कुकिंग इन द किचन। यहाँ पर समझने वाली बात जो है उसको देखें कि हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट इज कुकिंग इन द किचन, ठीक है। अभी हमने सब्जेक्ट लिखा, उसको समझ आ गई कि ये सब्जेक्ट है। कुकिंग लिखा, इसका मतलब वो किचन में काम कर रही होगी, ठीक है। इन द किचन लिखा है। अब यहाँ पर अगर हमने सिंपली किचन लिखा है तो उसको कैसे समझ आई, इस टूल को, विस को कैसे समझ आई कि पीछे बैकग्राउंड में उसने विलेज शो करवाना है, या फिर उसने किचन इस तरह का शो करवाना है जो विलेजेस के अंदर हो, ठीक है। उसने कोई मुझे लग्जरी किचन शो नहीं करवाया, उसने कोई आउट क्लास किचन या जैसे सिटी एरियाज के अंदर या फिर होटल्स के अंदर किचन होते हैं, उसने उस तरह का किचन तो शो नहीं करवाया। उसको कैसे समझ आई? यहाँ से सीन से, क्योंकि उसको पता है कि हमने जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पर जो भी इमेज जनरेट करवानी है, उसका जो बेसिक सीन होगा, जो बैकग्राउंड होगा, वो विलेज का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने उसको सीन क्या दिया हुआ है, विलेज वाला। लाइक अब हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट इज सर्विंग फूड टू चिकन्स। ओके, अब हम देखते हैं किस तरह की हमारी इमेजेस जनरेट होती हैं। ओके, तो देखें हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी फेस डिटेल्स चेंज नहीं हुई, वो एग्जैक्टली सेम है। तकरीबन 80 to 90% आपके अगर करैक्टर की फेस डिटेल्स मैच हो रही हैं तो आपका वो कंसिस्टेंट करैक्टर ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब देखो हमने उसको क्या किया है, सब्जेक्ट इज सर्विंग फूड टू चिकन। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये चिकन्स, ये जो मुर्गियां हैं, इनको फूड सर्व कर रहे हैं, लेकिन सीन क्या है, वही गांव वाला ही चल रहा है जो हमने विलेज वाला सीन जनरेट किया हुआ। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट इज वेयरिंग अ सूट, या फिर हम यहाँ पर लिखते हैं साड़ी ऑफ रेड कलर। ओके, तो ये हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है, देखें, ठीक है। वही विलेज आ रहा है जो फर्स्ट इमेज में है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपका जो करैक्टर है उसकी फेस डिटेल्स मैच कर रही हैं प्रीवियस करैक्टर से। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सीड लॉक किया हुआ। अगर आप यहाँ पर सीड लॉक नहीं होगा तो चांसेस हैं कि यहाँ पर आपके करैक्टर की फेस डिटेल चेंज हो जाती है। ओके, और ये भी चांसेस हैं कि करैक्टर की फेस डिटेल चेंज ना भी हो। लाइक हमने यहाँ पर सीड को अनलॉक किया, प्रिसाइज रेफरेंस को भी हमने ऑफ कर दिया। अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं, लाइक सब्जेक्ट इज सिटिंग ऑन ग्राउंड ऑफ हर हाउस। ओके, अब हम चेक करते हैं कि इसकी फेस डिटेल्स चेंज होती हैं सब्जेक्ट की या नहीं। परफेक्ट। ओके, हमने सीड को अनलॉक किया,
तो जैसे हमने सीड को अनलॉक किया तो अब उसने जो इमेजेस जनरेट किए हैं, ठीक है, अब उनके फेस देखें, जो हमारी प्रीवियस इमेजेस हैं उस कैरेक्टर का फेस देखें, आपस में मैच ही नहीं कर रहा। ओके, अब इवन के उसने जो 2 इमेजेस जनरेट किए हैं, इन 2 इमेजेस के कैरेक्टर्स के सब्जेक्ट्स के फेस मैच ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर सीड को लॉक रखेंगे, ये सीड है ना, इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर प्रिसाइज रेफरेंस को भी ऑन रखेंगे तो हमारा जो कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कैरेक्टर का क्या मतलब है कि हम एक ही फेस के साथ मल्टीपल इमेजेस जनरेट करते जाएंगे। ओके, तो हम डिलीट कर देते हैं। अब हम दोबारा अगर इसको लॉक करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि ये किस तरह से हमें बना कर देते हैं। लाइक सब्जेक्ट इज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ हॉर्स। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है वो चेंज होता है या नहीं। आई थिंक अब हमारा कंसिस्टेंट यही कैरेक्टर आएगा, क्योंकि ये देखें ना, हमने उसको लॉक कर दिया। जो लास्ट इमेज जनरेट हुई थी उसके फेस को हमने लॉक कर दिया और हमारा कैरेक्टर जो है वो 80 to 90% मैच कर रहा है। ओके, तो एक तो ये आप इस तरह से एनिमेटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जितने भी इमेजेस जनरेट किए हैं, कौन सी इमेजेस थी? एनिमेटेड। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, माई लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट होता है, जो आप बना रहे होते हैं, जो इमेजेस आपने जनरेट की होती हैं, ये यहाँ पर आपको सारी इमेजेस शो हो जाती हैं, जितने भी इमेजेस आपने जनरेट किए होंगे। ओके, अच्छा, अब हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ एज 35, Turkish girl with dark skin tone of age 35। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सिंपली एक प्रॉम्प्ट देकर देखते हैं किस तरह की इमेज जनरेट होती है। ठीक है, आप इन इमेजेस से किस तरह से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। इमेजेस हमारी जनरेट हो जाए। कुछ सेकंड्स लगते हैं, आपकी इमेज जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब ये एक कैरेक्टर है, इसी तरह से ये भी एक कैरेक्टर है। अब हमने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना है, इसको ड्रैग करके आप यहाँ पर ले आएंगे सब्जेक्ट वाले पोर्शन में। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इस इमेज को हम डिलीट कर देंगे, यहाँ पर आएंगे, सीट को लॉक करेंगे और प्रिसाइज रेफरेंस ऑन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीन लिखते हैं लाइक शॉपिंग मॉल। ठीक है, यहाँ पर हम शॉपिंग मॉल जनरेट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जितने भी इमेजेस जनरेट होंगी वो एक शॉपिंग मॉल के अंदर जनरेट हो रही होंगी। ओके, अब हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देते हैं, सब्जेक्ट इज वेयरिंग अ रेड कलर पोलो शर्ट विद वाइट जीन्स। ओके, इसको हमने प्रॉम्प्ट दी तो ये हमारे जो हमारा सब्जेक्ट है, आप देखते हैं कि इसके फेस डिटेल्स को मैच करते हुए इमेज जनरेट करता है या नहीं। ओके, परफेक्ट। 80 to 90% हमारे सब्जेक्ट के जो फेस डिटेल्स हैं वो मैच कर रही है। तो बैकग्राउंड में क्या शो हो रहा है? शॉपिंग मॉल। ओके, हमारा सीट भी लॉक है और प्रिसाइज रेफरेंस भी ऑन है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट इज बाइंग शूज
फ्रॉम अ शू शॉप। ओके, अब क्योंकि हमारा जो सीन रहेगा वो कौन सा रहेगा, मोस्टली शॉपिंग मॉल। ठीक है, अब शॉपिंग मॉल के अंदर कोई शू शॉप होगी, हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट इज बाइंग शूज फ्रॉम अ शू शॉप। तो हम देखते हैं हमारी किस तरह की इमेज जनरेट होती है। ओके, फेस देखें आपका वही कंसिस्टेंट आ रहा है। ये बहुत मैटर करता है अगर आपने कुछ आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं एआई को यूज करते हुए, तो इस तरह से आप कंसिस्टेंट करैक्टर होगा तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी यहाँ से रेशो चेंज करते हैं, 16:9 करेंगे। ठीक है, वो लड़की है, वो किसी शॉप से शूज परचेज करें। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट। अब हम एक और काम करते हैं, सीड को लॉक रहने देंगे, प्रिसाइज रेफरेंस को हम ऑफ कर देंगे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट इज बाइंग परफ्यूम फ्रॉम अ परफ्यूम शॉप। ओके, अब हम देखते हैं किस तरह के चेंजेस आते हैं। अब अगर आप नोट करें तो आपको 60-70% करैक्टर मैच होता नजर आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप इन इमेजेस के अंदर करैक्टर की कंसिस्टेंसी देखें तो वो ज़्यादा है। लेकिन अब हमने क्योंकि प्रिसाइज रेफरेंस को ऑफ किया है, अब जो हमारा करैक्टर आ रहा है वो थोड़ा सा हमें चेंज लग रहा है। इन इमेजेस को हम डिलीट करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, अगेन प्रिसाइज रेफरेंस पर क्लिक किया, सेम वही प्रॉम्प्ट सब्जेक्ट इज बाइंग परफ्यूम फ्रॉम अ परफ्यूम शॉप, इसको हम प्रॉम्प्ट को एंटर कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो करैक्टर है हमारे प्रीवियस इमेजेस से या फिर हमारे सब्जेक्ट से मैच करता है या नहीं। ठीक है, अब देखें हमारा करैक्टर जो है वो 80-90% मैच कर रहा है हमारे सब्जेक्ट से। ओके, अच्छा, अब हम यहां पर लिखते हैं सब्जेक्ट इज वेयरिंग अ ग्रीन कलर साड़ी एंड बाइंग आइसक्रीम फ्रॉम अ आइसक्रीम पार्लर। ओके, इस प्रॉम्प्ट को हम एंटर करेंगे। ओके, तो अब हमारा जो करैक्टर बेसिकली जितनी भी हम इमेजेस जनरेट कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट करैक्टर से जनरेट हो रही है। मींस कि जो फेस डिटेल्स यहाँ पर सब्जेक्ट की हैं हमारी हर इमेज के अंदर वही फेस डिटेल्स के साथ इमेजेस जनरेट हो रही हैं। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम अब एक इमेज जनरेट करेंगे, सब्जेक्ट इज ईटिंग पिज्जा इन फूड कोर्ट। अब जो हमारी इमेज जनरेट होगी अगर वो हमारे कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ जनरेट हो रही है तो हम इसको वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब ये जो हमारी इमेज जनरेट हुई है इसमें भी कैरेक्टर हमारा सेम आ रहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस इमेज के यहाँ पर आप एनिमेट करेंगे या फिर हम इस इमेज को करते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर एनिमेट पर क्लिक करेंगे। अब देखें अगर आपकी न्यू जीमेल है तो उसमें आपको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं। मैं एक बार आपको वापस जाकर दिखाता हूँ। अब ये आपका जो विस्क का इंटरफेस है, यहाँ पर आपकी जीमेल की डिटेल होती है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे ना तो आपने जिस जीमेल से लॉगिन किया है उस जीमेल की डिटेल आ रही होती है। तो जो आपकी न्यू जीमेल होती है उस पर आपको 100 AI क्रेडिट्स, ठीक है, क्रेडिट से मतलब आप सिंपली समझ लें कि 100 AI पॉइंट्स आपको गूगल की तरफ से, इस विस्क की तरफ से या फिर गूगल AI स्टूडियो की तरफ से या फिर आप कह सकते हैं गूगल लैब्स की तरफ से आपको 100 क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं वीडियो जनरेट करने के लिए। ओके,
अच्छा, अब देखिएगा हम एक वीडियो जनरेट करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे कितने क्रेडिट शो हो रहे हैं, 100 क्रेडिट यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम एक वीडियो जनरेट करेंगे, उसको जनरेट करने के बाद वापस आकर चेक करेंगे कि हमारे कितने क्रेडिट्स बाकी रह जाते हैं। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि एक वीडियो जनरेट करने के अंदर कितने क्रेडिट्स यूज होते हैं। ओके, हम यहाँ पर एनिमेट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे। अब हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट देनी है। क्या प्रॉम्प्ट देनी है? हमने अगर कैरेक्टर से कुछ बुलवाना है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर हम चाहते हैं कैरेक्टर हमारा मूव करे वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर टाइप करनी है जो जिस तरह की हम प्रॉम्प्ट यहाँ पर देना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस भी मिल रहे हैं कि आप 5 वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक वीडियो जनरेट करने के अंदर हमारे 20 क्रेडिट्स यूज होंगे। ओके, तो 5 वीडियो बनाने के लिए कितने क्रेडिट्स यूज होंगे? हमारे 100 क्रेडिट्स। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे, ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं लेके जाएंगे चीज़ों को। लाइक सब्जेक्ट इज ईटिंग आइसक्रीम एंड सेइंग। अब वो कैरेक्टर से हम क्या बुलवाना चाहते हैं हम यहाँ पर टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 डिग्री सॉल्यूशंस के तमाम, या फिर मैं लिखता हूँ 7 डिग्री सॉल्यूशंस के सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से फ्री आइसक्रीम की दावत है। 7 डिग्री सॉल्यूशंस के सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से फ्री आइसक्रीम की दावत है। ओके, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो जनरेट करने के अंदर बेसिकली थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर हम देखेंगे विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी वीडियो जनरेट हो जाएगी। ओके, अब कैरेक्टर से कुछ बुलवाना चाहते हैं या फिर आपको कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो आप इस मॉडल के थ्रू, इस टूल को यूज करते हुए कितनी परफेक्टली चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें साथ साथ समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखें जो इमेज जनरेट हुई है इसकी आप पिक्चर क्वालिटी देखें। ठीक है, कितने अच्छे रिजल्ट के अंदर उन्होंने इमेज जनरेट करके दी। और जो वीडियो जनरेट होगी उसके भी हम रिजल्ट्स देखेंगे कुछ सेकंड्स के बाद। ओके, तो हमारी जो वीडियो है ये जनरेट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसका किस तरह से रिजल्ट है। 7 डिग्री सॉल्यूशन की सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से फ्री आइसक्रीम की दावत है। ओके, 7 डिग्री सॉल्यूशन की सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से फ्री आइसक्रीम की दावत है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम प्ले करें। 7 डिग्री सॉल्यूशन की सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से फ्री आइसक्रीम की दावत है। लेकिन इसके फेस एक्सप्रेशन जिस तरह से बोल रही है और जो वॉइस है वो आपस में मैच नहीं कर रहे। ठीक है, हम वापस चलते हैं। इस वीडियो को जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे सब्जेक्ट इज सेइंग अगर आप भी पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो जल्दी से शॉपिंग मॉल आ जाएं। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह से वीडियो जनरेट होती है हमारी। ओके, तो ये वीडियो हमारी जनरेट हो चुकी है। अब हम देखते हैं। अगर आप भी पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो जल्दी से शॉपिंग मॉल आ जाएं। ओके, परफेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट में उसने पता नहीं क्यों साउंड दी है,
इसको आप खैर कट भी कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग में, ठीक है। बाकी ये देखें पीछे ये जो स्टेयर्स मूव कर रही हैं, ठीक है, लोग मूव कर रहे हैं। अगर आप भी पिज्जा खाना चाहते हैं तो जल्दी हर से चीज शॉपिंग मॉल उसने आ जाएं। परफेक्ट आपको दिखाई है। इवन के वहां भी देखें जैसे लोग, ऐसे लग रहा है जैसे लोग मूव कर रहे हैं, अगर आप भी पिज्जा ठीक खाना है। चाहते ये हैं तो लोग मूव जल्दी से कर रहे हैं शॉपिंग इस मॉल तरह आ से इस जाएं। जगह पर, ओके। तो बहुत परफेक्टली वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी पिज्जा खाना चाहते हैं तो जल्दी से शॉपिंग मॉल आ जाएं। ओके। तो इस तरह से विस का मॉडल यूज करते हुए आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की जगह प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करें, ठीक है। उसकी एक अच्छी सी आप वीडियो ऐड बना सकते हैं गूगल इसको विस को यूज करते हुए। अच्छा, बेसिकली ये जो हमने वीडियो जनरेट की है, ये जो हमने वीडियो जनरेट की हैं, इस विस के थ्रू नहीं हुई। विस एक आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म तो था जो आपको वीडियो जनरेट करवा के दे रहा है, लेकिन विस के बैकएंड पे आपको यहाँ पर वीडियो जनरेट करने के लिए VO3 का एक्सेस मिलता है, ठीक है। VO3 क्या है, हम यहाँ पर अगर अगेन सर्च करते हैं ना, जैसे विस का हमने सर्च किया लाइक, तो ये labs.google, ठीक है। हमने देखा था गूगल लैब्स के 4 मॉडल हैं। ये इमेज जनरेट करता है, सेम इसी तरह से सीन जनरेट करता है, ये वीडियो जनरेट करता है। फ्लो जो है ये भी एक टूल है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ये भी वीडियो जनरेट करता है VO3 को यूज करते हुए। तो सेम इसी तरह से विस्क ने भी हमें वीडियो जनरेट करके दी है VO3, गूगल VO3 को यूज करके, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा वाटरमार्क भी नजर आ रहा होगा वीओ का, ओके। तो इस तरह से आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, इस तरह से आप वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी भी अच्छे तरीके से यहाँ पर करवा सकते हैं, ओके। और आप अपने प्रोडक्ट रिलेटेड, आप अपने नीश रिलेटेड, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हैं तो आप एनिमेटेड वीडियोस यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप कोई AI मॉडल बनवाना चाह रहे हैं तो आप AI मॉडल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ये एक AI मॉडल ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो हम इसका एक नाम रखकर, इसके नेम के एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर या फिर फेसबुक पर पेज बनाकर, तो हमारा ये एक AI मॉडल ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं, अच्छे तरीके से इनको आप अलाइन कर सकते हैं। लाइक एनिमेशंस में देखें हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सी इमेजेस जनरेट हुई थी, ठीक है। तो आई होप जो चीज़ें हमने इस क्लास के अंदर सीखी हैं, समझी हैं, आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट कैरेक्टर किस तरह से बनाना है, सीड को लॉक रखना है, प्रिसाइज रेफरेंस को लॉक रखना है आपने, ओके। कंसिस्टेंट कैरेक्टर किस तरह से बनता है, किस तरह से आपका सब्जेक्ट बनता है, किस तरह से सीन बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से इनके ऊपर ग्रिप हासिल हो जाएगी, ओके। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।